हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग। डिवाइन लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड्स में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे कुन्यान ने यहाँ पे गोंग जी के ब्रदर को बहुत ही आसानी से हरा दिया था, जिसको देख के वहाँ पे चुनिंग भी गुस्से में चली गई थी, क्योंकि यहाँ पे कुन्यान अभी तक जिंदा था और कुन्यान ने उसे धमकाया भी था। अब हम देखते वहाँ पे चुनिंग के जाने के बाद में गोंग जी का भाई भी उसके पीछे जाने लगता है और हम देखते वहीं पे गोंग जी का दूसरा एल्डर ब्रदर भी होता है, जो वहाँ पे गोंग जी के पास में आते हुए कहने लगता है, गोंग जी तुम्हें यहाँ पे फादर को अच्छा एक्सप्लेनेशन देना होगा, क्योंकि तुम्हारी दोस्त की वजह से यहाँ पे सब कुछ खराब हो गया। हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ सुआनर का गार्ड मोलाओ कहने लगता है, सच में इस बंदे के अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है, अगर इसके पास में कोई दूसरा तरीका या कोई ट्रम्प कार्ड नहीं हुआ तो मुझे डर है कि ये तो खतरे में पड़ जाएगा। सुआनर कहने लगती है, आखिरकार क्यों। हम देखते वहाँ पे मोलाओ कहने लगता है, ये बंदा हर किसी से पंगे ले रहा है, अगर ऐसा ही हुआ तो मुझे डर है कि उसके बहुत ही ज्यादा दुश्मन बन जाएंगे। हम देखते सुआनर कहने लगते, तो फिर इसको देखना पड़ेगा आखिरकार मास्टर कुन्यान इन सबसे कैसे निपटते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हमें सीन शिफ्ट होके गोंग जी और उसके एल्डर ब्रदर को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे उनके फादर के पास में होते हैं। हम देखते हैं उसका एल्डर ब्रदर कहने लगता है, फादर आज 6th प्रिंस आने वाले थे ताकि वो यहाँ पे हमारे लिए एलेक्जर बना सके और हमारे लिए काम कर पाए, बट हमारे रेस्टोरेंट में सब कुछ बिगड़ गया। यहाँ पे गोंग जी के साथी ने तमाशा खड़ा कर दिया। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे उसके फादर गुस्सा हो रहे थे। हम देखते तभी वहाँ पे गोंग जी का दूसरा भाई उठता है और वो कहने लगता है, फादर इसमें गोंग जी की कोई भी गलती नहीं है, वैसे भी ये सब कुछ उसके दोस्त की गलती है, इसने यहाँ पे गलत इंसान को अपना दोस्त बना लिया। अब उस बंदे की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे फोर्थ ब्रदर मतलब कि गोंग जी का फोर्थ ब्रदर कहने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसे भी हमारे फैमिली में हम 9 भाई हैं और हम 9 भाई में से कोई भी गलती करता है तो उसे पनिशमेंट मिलता है, ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे गोंग जी का दूसरा ब्रदर उठ गया था, वो कहने लगता है, फोर्थ ब्रदर हम सब तो भाई है ना, तो फिर आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप यहाँ पे गोंग जी को मार पड़वाना चाहते हो। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे गोंग जी का फोर्थ ब्रदर कहने लगता है, वैसे भी अगर भाइयों का इतना ज्यादा चिंता होता तो गोंग जी आज उस बंदे को रोक ही लेता, बट उसने नहीं रोका। हम देखते उन सब की बातें सुन के उनके फादर गुस्सा हो गए थे और वो गुस्से में सब कुछ चुप होने के लिए कहते हैं और वो कहने लगे थे, तुम लोग अपने एल्डेस्ट ब्रदर की तरह क्यों नहीं होते, वैसे भी तुम लोगों को यहाँ पे सैंडन पवेलियन के और डिसाइपल मतलब कि सैंडन पवेलियन के हेडक्वार्टर के डिसाइपल होने में ध्यान देना चाहिए, अच्छी तरीके से फोकस करना चाहिए। अगर तुम लोगों ने ऐसा किया होता तो आज मैं ऐसे ट्रबल में नहीं फंसता। वैसे भी अगर गोंग जी के दोस्त ने उस बंदे से पंगे भी ले लिए तो फर्क नहीं पड़ता, जाने दो उसे। हम देखते अपने फादर को परेशान में देख के गोंग जी का फोर्थ ब्रदर कहने लगता है, फादर आखिरकार क्या हुआ। हम देखते उनके फादर कहने लगते हैं, तुम सबको पता है पूरे जूयू कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल टॉप फोर्स यहाँ पे सैंडन पवेलियन है और पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट में हर एक सिटी में एक मेन ब्रांच होता है सैंडन पवेलियन का, और जैसे कि इस कंट्री में जो सैंडन पवेलियन है उसका लीडर मैं हूँ और हमारे जैसे ब्रांचेस कितने सारे मतलब कि हर एक कंट्री में एक एक सैंडन पवेलियन है और उन ब्रांचेस के मास्टर अलग अलग हैं। और वैसे भी न्यूज आया है कि हमारे सैंडन पवेलियन के मेन हेडक्वार्टर से फोर्थ ग्रेड का एल्केमिस्ट आ रहा है यहाँ पे। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे गोंग जी कहने लगता है, फादर आप तो ऑलरेडी फोर्थ ग्रेड के एल्केमिस्ट हो, तो फिर आखिरकार हेडक्वार्टर से कोई दूसरा एल्केमिस्ट क्यों आ रहा है फोर्थ ग्रेड का। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे उनके फादर कहने लगते हैं, तुम लोगों को मैं बता दूं टाइम में हेडक्वार्टर से हर एक ब्रांचेस में एक एक एल्केमिस्ट को भेजा जाता है, हर एक ब्रांचेस में बस यहाँ पे चेक करने के लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है कि नहीं। और उस एल्केमी के साथ में जैसे कि मैं फोर्थ ग्रेड का एल्केमिस्ट हूँ और जो बंदा आने वाला है वो भी फोर्थ ग्रेड का, हमारे बीच में कंपटीशन होगा, अगर मैं हार गया तो ये सैंडन पवेलियन सब कुछ मुझे उसे देना होगा और कैपिटल में मतलब कि मेन हेडक्वार्टर में जाना होगा पनिशमेंट के लिए। अब अपने फादर की बातें सुन के वो सब लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। वो लोग कहने लगते, फादर आपके टैलेंट के हिसाब से आप जरूर जीतोगे, बट हम देखते हैं उसके फादर कहने लगते बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस बार यहाँ पे हेडक्वार्टर ने जिस एल्केमिस्ट को भेजा है वो मेरा जूनियर रह चुका है,
पहले भी वो मेरे टक्कर का था, बट अभी के लिए मुझे पता चला है कि वो मुझसे भी बहुत ज्यादा हायर हो गया है, मतलब कि मुझसे ज्यादा स्किल आ गए हैं उसके पास में। हम देखते वहाँ पे उसके फादर कहने लगते कल यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है और 2 राउंड होंगे। पहला तो एलेक्जर को रिफाइन करना और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर उनमें से किसी ने भी करेक्ट आंसर दे दिया तो वो पास हो जाएगा। हम देखते वहाँ पे गोंगजी कहने लगता है फादर मेरे एक मास्टर है जिनको एल्केमी आता है, मैं उनको कहूँ क्या वो आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं। उसके फादर कहने लगते क्या सच में ऐसा हो सकता है गोंगजी। हम देखते वहाँ पे गोंगजी कहने लगता है फादर आप रुकिए, और वहाँ से चला गया था। और हम देखते गोंगजी वहाँ पे डायरेक्टली अपने 2 सर्वेंट के साथ में कुन्यान के पास में पहुंच गया था। हम देखते कुन्यान कहने लगता है गोंगजी तुम इस टाइम पे। हम देखते वहाँ पे गोंगजी कहने लगता है जल्दी से जाके खाना रखो, इस बच्चे को भूख लगी होगी। और हम देखते वो लोग अंदर चले गए थे। गोंगजी कहने लगता है मास्टर कुन्यान ये सब कुछ आपके लिए, हमारे रेस्टोरेंट का सबसे ज्यादा बेस्ट डिशेज है। कुन्यान कहने लगता है ये सब कुछ बातें घुमाना छोड़ो, तुम मुझे बता सकते हो तुम क्यों आए हो। गोंगजी कहने लगता है ब्रदर कुन्यान मैंने सुना है आपके एल्डर ब्रदर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं, क्या आप उन्हें बचाना चाहते हो पहले। अब वो ऐसे ही बातों को घुमा रहा था। कुन्यान कहने लगता है मुद्दे में आओ। अब हम देखते वहाँ पे गोंगजी कहने लगता है ब्रदर कुन्यान मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाता, ये सब कुछ यहाँ पे सडनली हो गया। और हम देखते वहाँ पे गोंगजी सब कुछ कुन्यान को बताने लगता है। अब उसकी सारी बातें सुन के कुन्यान कहने लगता है वो तो ऐसी बात है, तुम चाहती हो मैं तुम्हारी फादर की हेल्प करूँ इस कंपटीशन को जीतने में। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे हम देखते गोंगजी कहने लगता है ब्रदर ऐसा ही समझो। दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओफे ने सारे खाने खा लिए थे, मतलब कि सब कुछ वहाँ पे खा लिया था। और वो कहने लगती है बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था। हम देखते वहाँ पे कुन्यान कहने लगता है तुम चिंता मत करो, वैसे भी तुम मेरे साथ में बहुत ही ज्यादा लॉयल रहे हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और दूसरी तरफ तुम्हारे लिए मैं कुछ पिल्स बना रहा था ताकि तुम्हारे अंदर जो जहर है उसको टॉक्सिफाई किया जा सके, मतलब कि डिटॉक्सिफाई किया जा सके। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ से जाने लगे थे। दूसरी तरफ हम गोंगजी के फादर और ब्रदर को देखते वो लोग कहने लगते हैं अभी तक यहाँ पे गोंगजी आया क्यों नहीं। अब वो लोग ये सब कुछ बोल ही रहे थे तभी हम देखते वहाँ पे गोंगजी कुन्यान और सियाफे आ गए थे। दूसरी तरफ वहाँ पे उन सबको देखते हुए गोंगजी के फादर कहने लगते गोंगजी क्या ये वही मास्टर है जिनके बारे में तुम बातें कर रहे थे। हम देखते वहाँ पे गोंगजी कहने लगता है हाँ फादर। अब ये सब कुछ देखते हुए दूसरी तरफ वहाँ पे उसका फोर्थ ब्रदर कहने लगता है नाइन्थ प्रिंस, मतलब कि ब्रदर तुम यहाँ पे पागल हो चुके हो, ये बंदा तो तुम्हारे ही एज का लगता है, आखिरकार ये यहाँ पे फादर की हेल्प कैसे करेगा। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे गोंगजी कहने लगता है ब्रदर फादर इनके एज पे मत जाओ, इनके एल्केमी स्किल बहुत ही ज्यादा यूनिक है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे गोंगजी के फादर कहने लगते अगर ऐसा है तो ठीक है क्यों ना यहाँ पे ट्राई किया जाए। हम देखते वहाँ पे गोंगजी के फादर कहने लगते आखिरकार अब मैं क्या करूँ तुम मुझे बता सकते हो। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे कुन्यान कहने लगता है सिंपल है, आपको जाके पिल को रिफाइन करना है, मतलब कि अब तक का आपका सबसे ज्यादा बेस्ट पिल को आप रिफाइन कीजिए। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे फोर्थ प्रिंस कहने लगता है ब्रदर आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, वैसे भी फादर यहाँ पे 4th ग्रेड के एल्केमिस्ट है, मुझे लगता है ये बंदा कोई स्पाई होगा, ज्यूसी का स्पाई होगा। तो मैं बता दूं जो यहाँ पे एल्केमिस्ट आने वाला है उसका नाम यहाँ पे ज्यूसी है, जिसके साथ में 4th प्रिंस के फादर मतलब कि गोंगजी के फादर का कंपटीशन होगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे गोंगजी कहने लगता है फादर प्लीज आप यहाँ पे 4th ब्रदर को चुप रहने के लिए कहोगे, वैसे भी मैंने यहाँ पे ब्रदर कुन्यान के एल्केमी स्किल को देख रखा है, मुझे पता है वो कितने ज्यादा टैलेंटेड है। और फादर मैं आपको बता दूं यहाँ पे ब्रदर कुन्यान ऐसे एलेक्जर को रिफाइन करते, वो यहाँ पे एल्केमी पैटर्न का यूज करते हुए एलेक्जर को रिफाइन करते जो कि बहुत ही ज्यादा प्योर स्टेज का होता है। अब वहाँ पे एल्केमी पैटर्न के बारे में सुन के गोंगजी के फादर बहुत ज्यादा शौक होने लगे थे। बट हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे गोंगजी कहने लगा था फोर्थ ब्रदर क्या आपने ऐसे एल्केमी टेक्निक को कभी भी देखा है अपने आंखों से। उसकी बातें सुन के वहाँ पे उसका भाई कहने लगता है ऐसे एल्केमी पैटर्न बहुत ही ज्यादा रियर माने जाते हैं, वैसे भी ये एंशिएंट टाइम में किया जाता था, मुझे नहीं लगता ये यहाँ पे पूरे जीयू कंटिनेंट में किसी को भी आता है। और ब्रदर तुम यहाँ पे बकवास करना बंद करो। अब हम देखते उन दोनों के बीच में वहाँ पे आर्ग्यू होने लगता है, दोनों के झगड़े हो रहे थे, जिसको देख के उनके फादर गुस्से में दोनों को शांत करते हैं और वो कहने लगे थे ऐसे टाइम में भी तुम दोनों को झगड़े करने, तुम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि तुम दोनों भाई हो और भाइयों को ऐसे झगड़ा करते हुए कहीं पे देखा है। दूसरे भाई बहन एक दूसरे के साथ में मिलते हैं और तुम दोनों को देखो एक दूसरे के दुश्मन जैसे लग रहे हो, बकवास करना बंद करो। चलो हम देखते वहाँ पे उनके फादर आगे जाने लगते जहाँ पे फोर्थ प्रिंस और वहाँ पे गोंगजी भी उनके पीछे चले गए थे। और हम देखते वहाँ पे कुन्यान और सियाओफे भी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें एल्केमी रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग आ गए थे। अब अपने आगे उस कोरिडोर को देख के कुन्यान कहने लगता है ये तो यहाँ पे 4th ग्रेड का कोरिडोर है ना। हम
हम देखते वहाँ पे गोंगजी कहने लगते हैं आपने ठीक कहा ब्रदर कुनियन, क्योंकि मेरे फादर यहाँ 4th ग्रेड के एल्केमिस्ट हैं, तो वो यहाँ पे 4th ग्रेड के हाई और रियर एलेक्जर को रिफाइन करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे गोंगजी के फादर कहने लगते हैं मैं यहाँ पे 4th ग्रेड का एल्केमिस्ट हूँ, तो मैं यहाँ पे स्नो लोटस पिल से बहुत ही ज्यादा वाकिफ हूँ, इसलिए मैं उसे बनाऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते गोंगजी के फादर वहाँ पे स्नो लोटस पिल बनाने के लिए उस इंग्रेडिएंट को बाहर निकालते हैं और हम देखते उस मेडिसिनल हब को अपने ट्रू फायर से उसे जलाने लगे थे। तो मैं बता दूं गाइस, ट्रू फायर को यहाँ पे अल्केमी फायर भी माना जाता है, अल्केमी फायर भी बुलाया जाता है। हम देखते वो वहाँ पे उसे लिक्विड फॉर्म में पूरी तरीके से कन्वर्ट करके कोरिडोन के अंदर डालते हुए अपने ट्रू फायर से उसे रिफाइन कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे 4th प्रिंस कुनियान की तरफ देख रहा था, वो कहने लगता है ब्रदर गोंगजी देखो, इस बंदे को देख के तो ऐसा लग रहा है फादर की इस टेक्निक को देखते ये पागल हो गया है, इसको कुछ भी नहीं आता। देखो फादर के टेक्निक को देख के कैसे शौक हो गया है। हम देखते कुछ टाइम के बाद में गोंगजी के फादर ने पिल को रिफाइन कर लिया था, जिसको देख के 4th प्रिंस आगे आते हुए कहने लगता है फादर कंग्रेचुलेशन, आपने पिल को रिफाइन कर दिया। और हम देखते गोंगजी के फादर उस पिल को बाहर निकालते हैं। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे 4th प्रिंस कहने लगा था मिस्टर कुनियान, अब आप बता सकते हो आखिरकार यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या ये अच्छी तरीके से बना या नहीं बना। उसकी बातें सुन के कुनियान कहने लगता है अभी टाइम नहीं है, कुछ खा लेते हैं पहले, उसके बाद में बताएंगे। इतना कहते हुए हम देखते हुए जाने लगता है, जिसको देख के 4th प्रिंस गुस्सा हो गया था और वो कहने लगा था अगर यहाँ पे मिस्टर कुनियान को पता है क्या प्रॉब्लम है तो अभी क्यों नहीं बताते, क्या आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, मुझे तो लग रहा है इसको कुछ भी नहीं आता। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ वहाँ पे गोंगजी के फादर कहने लगते हैं मास्टर कुनियान, अगर आपको पता है कोई भी यहाँ पे गलती है तो उसे अभी यहाँ पे क्लियर क्यों नहीं करते। हम देखते कुनियान कहने लगता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, तो सबको भूख भी लग रही होगी, इसीलिए बोल रहा था कुछ खाने के बाद में करेंगे। हम देखते गोंगजी कहने लगता है ब्रदर कुनियान अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप अभी क्लियर कर दो, वैसे भी हम आउटसाइडर नहीं है। कुनियान कहने लगता है गोंगजी अगर ऐसी बात है तो ठीक है मैं बताता हूँ, रुको। और हम देखते वहाँ पे कुनियान गोंगजी के फादर को सारे गलतियां बताने लगते हैं। ऐसा करते करते 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया था और हम देखते कुनियान ये सब कुछ गलतियां बता रहा था, वो कहने लगता है कुछ और भी गलतियां हैं और वो वहाँ पे बताने लगता है। बट हम देखते सियाफे आते हुए कहने लगते हैं ब्रदर मुझे भूख लग रहा है, प्लीज अभी के लिए कुछ खाते हैं ना। हम देखते वहाँ पे कुनियान कहने लगता है मैंने आप लोगों को कहा था ना बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, देखो इसको भूख लग रही है, अभी मैं कुछ टाइम के बाद में बताऊंगा दूसरे डिटेल्स। और वो लोग जाने लगते हैं। हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे 4th प्रिंस उन्हें रुकने के लिए बोलता है, वो कहने लगता है क्या पता ये सब कुछ जो आपने कहा है ये सब कुछ गलत भी तो हो सकता है कुनियान, और वैसे भी किसको क्या पता है, क्या पता ये सब कुछ गलत कह दिया हो। अब ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे उसके फादर मतलब कि गोंगजी के फादर गुस्सा हो गए थे और वो वहाँ पे 4th प्रिंस को चिल्लाते हुए चुप कराते, वो कहने लगते हैं बेवकूफ चुप हो जाओ। और हम देखते वो वहाँ पे एकदम से पोलाइट होते हुए गोंगजी को कह रहे थे गोंगजी क्यों ना तुम हमारे रेस्टोरेंट के सबसे बेस्ट शेफ को बोल के इस लिटिल सिस्टर के लिए कुछ खाने के इंतजाम करो। हम देखते गोंगजी वहाँ पे जी फादर बोलते हुए चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे गोंगजी के फादर कुनियान के पास में आते हुए कहने लगते यंग मास्टर कुनियान आप सच में एक यंग जीनियस हो, मैं आपको बहुत ही ज्यादा एडमायर करने लगा हूँ। और हम देखते वो कहने लगते बट मेरे अभी भी कुछ क्वेश्चन है, क्या आप मुझे बता सकते हो। हम देखते वहाँ पे कुनियान कहने लगता है अगर आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो क्यों ना मैं आपको करके ही दिखाऊं। उसकी बातें सुन के वहाँ पे गोंगजी के फादर खुश हो गए थे और वो कहने लगते हैं अगर आप ऐसा करोगे ये तो और भी अच्छी बात है। कुनियान दूसरी तरफ सियाओफे को कहने लगता है सियाओफे तुम जाके यंग मास्टर गोंगजी के पास में जाओ, वो वहाँ पे तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाने बना रहे हैं, तुम वहाँ पे खाना खाना और मैं कुछ टाइम के बाद में आ जाऊंगा। हम देखते सियाओफे कहने लगते ठीक है ब्रदर आप जल्दी करो। अब हम देखते वहाँ पे कुनियान उस कॉरिडोर के पास में आ गया था और हम देखते तभी वहाँ पे पीछे से गोंगजी भी आने लगता है। तभी वहाँ पे कुनियान ने उस मेडिसिनल हर्ब को निकाल लिया था और वो अपने ट्रू फायर को जलाता है, जिसको देख के वहाँ पे गोंगजी शॉक हो गया था। वो कहने लगता है पिछली बार जब मैं यहाँ पे मास्टर कुनियान से मिला था तब यहाँ पे उनका ट्रू फायर फर्स्ट लेवल में था, अब तो ये यहाँ पे मीडियम लेवल में पहुंच चुका है। दो चितप कुनियान कहने लगता है स्नो लोटस पिल बनाने के लिए स्नो लोटस को इस हब को अच्छी तरीके से हमें ट्रू फायर से मर्ज करना पड़ता है। इसके हर एक पेटल में अगर यहाँ पे थोड़ा भी डिस्ट्रॉय हुआ तो ये सब कुछ बिगड़ जाएगा। और हम देखते वहाँ पे कुनियान अपने सारी उंगलियों से ट्रू फायर निकालते हुए उसे अच्छी तरीके से बना रहा था, जिसको देख के गोंगजी के फादर सोचने लगते हैं मैं इस पिल को कितने टाइम से बना रहा हूँ बट अभी तक मुझे ये तरीके नहीं आते और अपने ट्रू फायर को इस हद तक कंट्रोल करना सच में ऐसा तो हमारे सैंदन पवेलियन के हेडक्वार्टर के 7th रैंक के एल्केमिस्ट कर
कर पाते, वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल से। बट यहाँ पे क्विन तो इतना ज्यादा यंग है और वो अभी से कर पा रहा है सब कुछ। ये तो बहुत ही ज्यादा रियर है। हम देखते क्विन खेलने लगता है, ऐसा करना पड़ता है और इसे मर्ज करने के बाद में और भी बताता हूँ क्या क्या करना है, बट इसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तभी वहाँ पे सोफी फिर से कहने लगती है मुझे भूख लग रही है। हम देखते वहाँ पे गोंगजी कहने लगता है फादर खाना रेडी है। हम देखते वहाँ पे उसके फादर कहने लगते हैं अब कोई भी यहाँ पे बातें नहीं होंगी। यंग मास्टर क्विन सबसे पहले यहाँ पे कुछ खा लीजिए, उसके बाद में हम बातें करेंगे। और हम देखते वो लोग जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे गोंगजी भी खुश होते हुए जा रहा था। और इसी सीन के साथ में एपिसोड गाइस यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना।